से इसकी शुरुआत की जा रही है। एक पायलट प्रोजेक्ट है, अभी 25 कंपनियां, बीएसई ने वो लिस्ट जारी की है, इस पर पूरा अपडेट लेकर आए हैं यतिन। तो यतिन, इसको समझते हैं, मतलब इन 25 स्टॉक्स में अगर आपने 1 बजे बेचा तो 1:15 बजे तक पैसा आपके अकाउंट में? ऐसा नहीं है एक्चुअली। फॉर द टाइम बिंग जो सेटलमेंट साइकिल है, क्योंकि ये एक बीटा वर्जन है और अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो ऑब्वियसली आपका ट्रेड डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन फंड्स की अवेलेबिलिटी पोस्ट मार्केट ही होती नजर आएगी। उसी दिन हो जाएगी? हाँ, उसी दिन हो जाएगा। Okay. और ये ब्रोकर पे डिपेंडेंट है, जो आप बता रहे हैं ना कि तुरंत पैसा जो अगर ब्रोकर वो फैसिलिटेट कर सकता है, क्योंकि देखिए ये 25 स्टॉक्स पे आप देखेंगे तो सारे के सारे एफएनओ स्टॉक्स हैं, सारे के सारे फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं। तो अगर ब्रोकर लेवल पे वो चाहता है तो आपको लिमिट दे सकता है, लेकिन एक्सचेंज का सेटलमेंट पोस्ट मार्केट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। समझते हैं T+0 क्या है। देखिए, सेबी ने T+0 के नए नियम निकाले थे, मार्केट को ज़्यादा लिक्विड और जो बाजार की डेप्थ है और बाजार की जो मेच्योरिटी है उसको बेहतर करने के लिए सेबी ने कदम उठाया था और एक्सचेंजेस को ये T+0 सेटलमेंट लागू करना था। बीएसई ने 25 स्टॉक्स की लिस्ट जारी की है, जो ऑब्वियसली आपके स्क्रीन पे आएगी, लेकिन ये T+0 जो है अभी 25 स्टॉक्स के साथ आता हुआ नजर पड़ेगा, जहां बहुत सारे लिक्विड स्टॉक्स, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, निफ्टी कंपनियां, एक मिक्स रखा गया है। तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे 25 स्टॉक निफ्टी कंपनी है, लेकिन हाँ, सारे के सारे एफएनओ स्टॉक्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादा करके मिड कैप 100 के स्टॉक्स हैं। ऑब्वियसली T+0 क्या करता है, लिक्विडिटी इंप्रूव करता है और ट्रेडर्स के जो मुताबिक अगर आप देखें तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी को तो एक बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ट्रेडर्स को लगता है कि अगर इसका सही से सेटलमेंट होता है, सही से मैकेनिज्म अगर रेगुलेटर और एक्सचेंज इंप्लीमेंट कर सकें, तो शायद आपको जो माइग्रेशन है एफएनओ की तरफ वो कम होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन शुरुआती दिनों में शायद लोग T+0 के बदले एफएनओ में ही अपनी पोजीशंस बाय सेल करने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि सारे के सारे लिक्विड नाम्स हैं। ऑब्वियसली अगर हम 25 स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे अंबुजा सीमेंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बजाज ऑटो है, JSW स्टील है, NMDC है, ऑयल इंडिया, ट्रेंट। तो इसमें सरकारी कंपनीज भी हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी हैं, वेदांता, ONGC, NMDC जैसी कमोडिटी कंपनीज भी हैं, सिप्ला, दिवीज लैब जैसे फार्मा शेयर भी है, इंडियन होटल जिसका अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, वो भी स्टॉक इस 25 स्टॉक्स में पायलट बेसिस पे लिया जा रहा है। कितना सक्सेसफुल होता है देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, बहुत टेक्निकल चीज़ है, तो इसको इवॉल्व होने दिया जाएगा और 25 स्टॉक्स हाल फिलहाल के लिए कल से T+0 बेसिस पे ट्रेड करना शुरू कर देंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। गौरांग जी, आपका क्या व्यू है इस पर? क्या धीरे धीरे पूरी मार्केट इस तरफ बढ़ेगी और इससे मार्केट डायनामिक्स पर क्या चेंजेस आएंगे? मेरे ख्याल से ये ब्रोकर्स को, एक जनरल बात कर रहा हूँ, कोई कंपनी स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करूंगा, फैसिलिटेट धीरे धीरे करके होना चाहिए। इससे जो क्लाइंट्स है, जो ग्राहक है, उनको ज्यादा सुविधा मिलेगी, क्योंकि और इसके प्रयास काफी लंबे समय से चल रहे थे अनुज भाई, अगर आपको याद हो तो, T+0 का। तो मुझे लग रहा है कि एक तो सिस्टम्स को दुरुस्त करना पड़ेगा, उसके साथ साथ लिक्विडिटी यानी कि फंड्स अवेलेबिलिटी आपको अगर अपने क्लाइंट्स को देनी होगी धीरे धीरे करके, जैसे ये पूरा सिस्टम इवॉल्व होगा, वो एक पारदर्शिता लाएगा। क्योंकि पहले जो सिस्टम था और अभी ये जो सिस्टम है, यहाँ पर कोई आपको वो बफर मार्जिन नहीं मिल रहा है। आपको तुरंत ही फंड्स आने वाले समय में उपलब्ध कराने होंगे अपने क्लाइंट्स को, जो भी शेयर्स वो बेचेंगे धीरे धीरे जैसे सूची बढ़ती जाएगी। तो एक रीत से मेरे ख्याल से ये सिस्टम अपग्रेड, क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ फंड्स अवेलेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ लिटिल बिट मोर लेवरेज,